हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ BMTE 144 जिसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें भी हमने एक इंपॉर्टेंट PYQ डिस्कस करा है, तो मेक श्योर एग्जाम से पहले आप उसको जरूर देखें ताकि आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कर सकें। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम ये 2 PYQ डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही क्वेश्चन 2025 में पूछे जा चुका है, एक दिसंबर में और एक जून में, और ये दोनों ही क्वेश्चन 5 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसमें हमें करना क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि x, y, z और t की वैल्यू निकालनी है बाय दिस मेथड, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी सेम इसी टॉपिक पर है, यानी कि इसी मेथड से हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, देन आप इसको अपने होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इससे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, यानी कि x, y, z और t का कोएफिशिएंट को लिख करके हमें इसे मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, इसमें x, y, z और t का जो कोएफिशिएंट है उसको यहां पर लिखेंगे। जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है वो यहां लिखा, 2 यहां लिखा, माइनस का 3 यहां लिखा, एंड t का 1 लिखा, ठीक है। एंड अगेन यहां पर x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा और ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो बी वाली मैट्रिक्स है, ये तो ए मैट्रिक्स बन गई, ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद ये जो बी वाली मैट्रिक्स है उसको एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे, ये लगा करके। एक तरह से हमने ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखा है, वो लिखने का तरीका ये है। अब हमें क्या करना है, आपने इससे पहले की क्लासेस में आपने रैंक सीखा होगा कि रैंक हम कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स से, ठीक है। तो उसी का ही तरीका इस्तेमाल करना है। और वो क्या होता है, हमें क्या करना है, पहले रो के पहले कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए, उसके बाद सारे 0 होने चाहिए। एंड अगेन सेकंड रो के सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए, उसके नीचे सारे 0 होने चाहिए। उसके बाद थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट जो होता है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है 1 होना चाहिए, उसके बाद वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए इनको जीरोस बनाना है, देन हम इनका कोएफिशिएंट का यूज करके x, y, z और t के थ्रू हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो अब समझिए क्या करना है। अब हमें करना क्या है, ये ऑलरेडी बने, इसका मतलब है हमें इसको और इसको 1 बनाना है, यानी कि रो 3 और रो 4 में हमें ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। तो रो 3 में जो ऑपरेशन लगाना है वो क्या करना है, हमें रो 3 में हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा जिससे ये 0 बन जाए। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हम रो 1 में 2 मल्टीप्लाई करके, रो 1 में से इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे, देन ये 0 बन जाएगा। एंड अगेन रो 4 में ऑपरेशन लगाते हैं जिसमें रो 4 को माइनस कर देंगे रो 1 से। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, रो 4 का एलिमेंट जो ये है और ये है दोनों क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हमने जो ऑपरेशन लगाया वो रो 3 और रो 4 में लगाया, इसका मतलब है रो 1 रो 2 में ऑपरेशन नहीं लगाया, वो एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 1 2 माइनस का 3 1 माइनस का 5 0 1 3 1 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे माइनस का 1, इसको इससे माइनस करेंगे ये आ जाएगा 6 और एक 7, इसको इससे माइनस ये आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। देन इसको करेंगे तो 4, और जब ये इससे माइनस होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये 14 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इससे माइनस का 2, इसको इससे 4, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया 0। अब हमें क्या करना है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम जो है उसका जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, इसके बाद ये दोनों 0 होने चाहिए, यानी कि हमें फिर से ऑपरेशन लगाना है रो 3 में और रो 4 में, ठीक है। हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो इस तरीके से निकालना है कि हमने जो भी ऑपरेशन के थ्रू अभी तक एलिमेंट को चेंज करा, 0 बनाया, उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, रो 3 को रो 2 से ऐड कर देंगे जिससे ये 1 बन जाएगा, ठीक है। और रो 4 में क्या करेंगे, रो 4 को इससे 2 मल्टीप्लाई करके रो 2 में इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसमें करके क्योंकि अगर मैं इसको इससे प्लस करता हूं तो ये वाला जो एलिमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमने रो 3 में और रो 4 में ऑपरेशन लगाया है, इसका मतलब क्या है, रो 1 रो 2 एज इट इज, यानी 1 2 माइनस का 3 1 माइनस का 5, ये 0 ये 1 ये 3 1 और ये 6 हो जाएगा। इसको इससे प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 10 0 एंड 20, ठीक है। एंड अगेन R4 में इसको इससे प्लस करना है 0, इसको इससे 2 मल्टीप्लाई करके प्लस करना है 0, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके 6 इससे प्लस होगा तो ये 10 हो जाएगा, इसको इससे प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 और ये 6 हो गया तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। यानी कि 6 और ये 12 तो ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अगर देखा जाए तो अभी भी ये वाला जो एलिमेंट है ये 1 होना चाहिए, ठीक है। इसको 1 हम बना सकते हैं अगर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसको 0 बना देते हैं, क्योंकि इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये 0 होना चाहिए, क्योंकि थर्ड रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है ये 0 होना 1 होना चाहिए, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट होगा वो 0 होगा। तो अभी 0 बनाना आसान है, इसलिए हम अभी कर देते हैं। रो 4 में मैंने ऑप्शन लगा दिया, रो 4 को मैंने माइनस कर दिया रो 3 से, ठीक है। तो यानी कि 1 2 माइनस 3 1 एंड माइनस का 5 0 1 3 1 6 0 0 10 0 एंड 20, ये हो जाएगा 0 0 0 माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेशन लगाने के बाद ये आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वही कोएफिशिएंट का यूज करके पोजीशन के हिसाब से x, y
z और t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले नीचे वाले का यूज करते हैं। ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये किसका कोएफिशिएंट है? ये t का कोएफिशिएंट है, यानी कि हम यूज कर रहे हैं R4 को। ठीक है, ऑपरेशन नहीं लगा रहे, R4 को यूज कर रहे हैं, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम R4। तो क्या है? -2t, और ये वाले जो पार्ट है, ये इक्वल टू वाला पार्ट है, यानी वो b वाला पार्ट है, तो यानी कि माइनस का 2 यहाँ पर आएगा। इससे क्या पता चल रहा है? t की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, फिर अगर हम R3 की बात करें, रो 3 की, तो रो 3 में ये वाला एलिमेंट है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो z का है, यानी tan z। ये t का है, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे, ये 0 है, और ये इक्वल टू में 20। तो इसे काटा तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही हम R2 का इस्तेमाल करते हैं। R2 में ये वाला जो कोएफिशिएंट है, ये y का है, प्लस 3z प्लस t इक्वल टू में 6। ठीक है, यहाँ पर z की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, t की वैल्यू 1 है, एंड ये 6, ये हो गया 7, यानी y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ऐसे ही R1 का इस्तेमाल करेंगे तो R1 में ये हो गया x, ये 2y माइनस का 3z प्लस का t इक्वल टू में -5। ठीक है, तो x प्लस y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर माइनस का पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, फिर माइनस, अब ये 3, और z की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा 6, प्लस z की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू 1 है, ये -5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस का 1 इक्वल टू में -5, तो ये जाएगा -7 -5, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया x, y, z और t का जो आंसर आया वो आया 2, -1 एंड 2 एंड 1। ठीक है, तो x, y, z, t का जो आंसर है वो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।